एक मिडिल क्लास आदमी सुबह 8 बजे जगता है, 10 घंटे काम करता है और फिर थक के घर आता है, खाना पीना खा के सो जाता है। लेकिन महीने के आखिरी में उनके पास बचत होती है 0। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी हर जिम्मेदारियों पे खरा उतरता है, हर जिम्मेदारियां निभाता है, चाहे अपने घर की बात हो, समाज की बात हो, सोसाइटी के बारे में हो, मंदिर में दान देना है, चंदा देना है। लेकिन महीने के आखिरी में उसके सपने 0 हो जाते हैं। तो आखिर मिडिल क्लास आदमी सफर क्यों करता है और लगातार क्यों कर रहा है? मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास सर्कमस्टेंसेस में है, तो वहां से निकलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अपनी लाइफ में एक के बाद एक स्टेप आगे जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से सोसाइटी भी ऊपर चली जा रही है, तो मिडिल क्लास के मिडिल क्लास में ही रह जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये हम में से ज्यादातर लोग, जो लोग मिडिल क्लास से हैं, उनको ये चीज समझ में आएगी कि आमदनी बढ़ती जा रही है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, कमाई का जरिया बढ़ता जा रहा है, लाइफस्टाइल भी अच्छी होती जा रही है, लेकिन ना सेविंग है, ना हमारी वेल्थ बढ़ रही है, ना हम ये बोल सकते हैं कि हम जब चाहे अपने हिसाब से पैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग इसी में चल रहा होता है कि अब इसका अरेंजमेंट करना है, फिर अब इसका अरेंजमेंट करना है, फिर अब ये वाली चीज करनी है, फिर अभी ये वाली EMI जानी है। तो मिडिल क्लास कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम की हम जो बात करते हैं, उसके लिए थ्योरेटिकल चीज रह जाती है। आज के वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो खुद आजमाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने आजमाए हुए हैं और बहुत सारी जगहों से सक्सेसफुल स्टोरीज से कुछ चीजें इधर से उधर से लेकर ये कंपाइल की गई है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है, और सबसे पहले आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि ये ट्रैप या मिडिल क्लास की जो सफर होने की बात है, ये क्यों है और कैसे है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहली चीज है, वो है कंफर्ट जोन। हमारे पास कम है, हम मिडिल क्लास में हैं, हमारे पास कम है, कम चीजें हैं, कम रिसोर्सेज हैं, कम पैसा है, लेकिन हमें उसमें एक सुकून है। हमें लगता है कि यार यही सुकून है। एक्चुअली हमने उससे ज्यादा कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। अगर हमने किसी को देखा कि लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किसी को जाना कि वो लोग आगे लाइफ में कुछ कर रहे हैं, तो हमने ये तो कुछ गलत कर रहा होगा, ये गरीबों का पैसा मारता है, इसलिए इसके पास इतना पैसा है। हमने ये अपने दिमाग में बिठा लिया कि हमारी जॉब लग गई है, EMI चल रही है, लाइफ चल रही है, जिंदगी ठीक चल रही है, जिंदगी सही चले ना चले, जिंदगी ठीक चल रही है, और हम इसी में खुश हो जाते हैं और हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। वो कंफर्ट जोन सबसे प्राइमरी और पहला रीजन है मिडिल क्लास के सफर करने का। दूसरा रीजन स्टेटस प्रेशर। हम अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ कि 4 लोग क्या कहेंगे, अपने कलीग्स के साथ एक चाहे अनचाहे कंपटीशन में लग जाते हैं। यही हमें समझना है कि बाहर वाले लोग जब डिसाइड करने लगते हैं, तो हमें सोसाइटी स्टेटस प्रेशर में हम वही मिडिल क्लास के सफर में ट्रैप हो जाते हैं, बच जाते हैं। हमारी सेविंग नहीं बन रही है, हमारी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग सोसाइटी को, घर वालों को, कलीग्स को, अपने पीयर्स को ओके बोलने में, उनको खुश करने में लगे हुए हैं। तीसरा रीजन जो मिडिल क्लास सफर करता है, वो है फाइनेंशियल नॉलेज का अभाव। हम में से ज्यादातर लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज होता ही नहीं। अगर होता है तो इतना कूड़ा करकट और कचरा सा होता है, वो व्हाट्सएप के फॉरवर्डर्स और वो अननेसेसरी कि अच्छा ये टिप दे देंगे, यहाँ पैसे बना लोगे, इस तरीके की चीज होती है। हमने अपने जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, केमिस्ट्री में मेरे डिक्टेशन आए थे, मैंने कभी उसको यूज नहीं किया, लेकिन पैसे कैसे मैनेज करने हैं मुझे कभी नहीं सिखाया गया। इवन मैंने तो मतलब ये बहुत ही मुझे आर्मी सा लगता है, और मैं बताता हूं कि मैंने MBA फाइनेंस में किया हुआ है। मुझे ये बताया गया कि अच्छा
अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग कैसे होती है, बुक कीपिंग कैसे होती है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, ये कभी नहीं सिखाया गया। तो फाइनेंशियल नॉलेज वो होती नहीं, और जैसे ही हम अपने कॉलेज से, स्कूल से निकलते हैं, हम रेड रेस में लग गए। हम लग गए कि हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं, हमें ये स्किल्स पे काम करना है, हमें इस तरीके से जॉब स्विच करनी है, हमें इस तरीके से सैलरी नेगोशिएट करनी है, और हम उस पर लगे हुए हैं। पैसे के बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, कितना पैसा बचाना चाहिए, कि कौन से लोन्स लेने चाहिए, कौन से लोन्स नहीं लेने चाहिए, और ये ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के है कि जब भी वो फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि कहीं से टिप मिल जाए, कहीं से कोई चीज मिल जाए, बेसिक्स पे काम नहीं करना। चौथा रीजन है टाइम मनी इल्यूजन। टाइम मनी इल्यूजन एक ऐसा इल्यूजन है जो ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता। मैं सही बताऊं, मुझे भी बहुत दिनों तक समझ में नहीं आता था, क्योंकि पहले तो इस टर्म के बारे में ही नहीं पता था, और जब टर्म के बारे में पता चला तो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके। सो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा घंटे देंगे, उतना ज्यादा हम पैसा कमाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, स्किल्स पे ध्यान देना है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है इस पे ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं इस पे ध्यान देना है। ज्यादा घंटे काम करने पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, ज्यादा घंटे आप कर सकते हैं कि ठीक है, आप एक अपना फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ आप अपना साइड हसल कर रहे हैं, कुछ और काम, इस तरीके की चीजें हो सकती है, तब वो समझ में आता है कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो। लेकिन केवल इसलिए कि मैं ज्यादा घंटे काम करूंगा तो ज्यादा सेल कर पाऊंगा, ज्यादा काम कर पाऊंगा, और उसकी वजह से मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये बिल्कुल मिथ है, और हमें से ज्यादातर लोग ये नहीं समझते। हमें अगर जॉब मिल जाती है ना, तो हमें लगता है सिक्योरिटी मिल गई। जॉब से सिक्योरिटी नहीं आती। अगर आप कुछ अल्टरनेट इनकम कर रहे हैं, कुछ 2-3 इनकम के आपके पास सोर्सेज हैं, तो चलो समझ में आता है कि ठीक है, अभी आपकी एक जॉब है। जॉब सिक्योरिटी इज एन इल्यूजन, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको जॉब छोड़कर और सबको कंपनी खोल देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब करते रहिए, साथ में कुछ साइड हसल करना आपको जरूरी है। अगर आप कुछ साइड हसल नहीं कर सकते तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए, इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसे बनाना सीखिए, थोड़े से अपने स्किल्स पर काम करिए, उन स्किल्स से पैसा बनाना सीखिए। नंबर 2, सेविंग इज इक्वल टू बैंक अकाउंट। हमारे पास अगर थोड़ा पैसा बचा हुआ है तो हम उसको या तो सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं या एफडी में डाल दिया। एक चीज आप समझ लो, जॉब करके वेल्थ क्रिएट करना ये इम्पॉसिबल है अगर आप इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं देते। इनकम बढ़ानी जरूरी है, इनकम करनी है, उस पर भी हमें बात करनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना, राइट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट टूल्स यूज करना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू रिस्क। हमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट तो रिस्क है, अगर हम पैसे डालेंगे डूब गए तो, ये शेयर खरीदा ये नीचे गिर गया तो, भाई तो मतलब बहुत सारी चीजें आप कल नहीं रहे तो, इसका तो कोई आंसर नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिस्क नहीं होता। गलत इन्वेस्टमेंट, बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिस्क होता है। क्या इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल रिस्क होता ही नहीं है? बिल्कुल होता है, रिस्क तो होगा ही, लेकिन उसको कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, इंडेक्स फंड्स में, एसआईपी से शुरू कर सकते हैं, 5-6 अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें कर सकते हैं रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन बिना रिस्क के, बिना इन्वेस्टमेंट के वेल्दी नहीं बना जा सकता। ये बात हमें अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। सबसे पहला कदम है खुद को जानना। आप अगर अपने फाइनेंस के बारे में क्लैरिटी आपको आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना क्या नहीं करना।
अच्छा, मैं एक रूल बताता हूं कि अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो और 50, 30, 20 वाले सेक्शन में नहीं समझ में आता है आपको, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं कि आप एक एक्सेल शीट या कोई एप्लीकेशन या नोटबुक पे एक्सपेंस ट्रैकिंग करने के लिए बनाइए। जितने पैसे इकट्ठा करते हैं उनके सामने 3 चीजें लिखिए जरूरत, ऑप्शनल या वेस्ट, बेकार। अब महीने के एंड में देखिए कि वेस्ट में कौन कौन, जैसे आप कहीं पर बाहर खाने गए, आपको लगता है कि यार आज मैंने पैसे वेस्ट किए, आप वो सही या गलत, आपको सही लगता है गलत, इसमें नहीं जाना है, हमें एसओपी तैयार करनी है। तो उस एसओपी के लिए आप देखिए कि ये जरूरत थी या ऑप्शनल था या वेस्ट था, और महीने के आखिर में आप देखेंगे कि वेस्ट वाला जो पॉइंट है ये आप अगले महीने बेटर मैनेज कर पाएंगे। देखो, एक बात हमें समझना पड़ेगा कि एक जॉब काफी नहीं है। आपके पास 24 घंटे हैं, फ्रीलांसिंग करिए, ब्लॉगिंग करिए, यूट्यूब पे लिखिए, वीकेंड पे कोचिंग चलाइए, कोचिंग दीजिए, डिजिटल प्रोडक्ट बनाइए। आपके अंदर कोई भी हुनर नहीं है ऐसा हो नहीं सकता, और अगर आपके अंदर कोई हुनर नहीं है तो हुनर सीखिए। मेरा ऐसा मानना है कोई भी बॉर्न टैलेंटेड नहीं होता। अगर आप सीख सकते हैं तो उस स्किल्स को यूज करके एक कोई इनकम सोर्स आपको जरूर बनाना है। केवल जॉब से लंबे समय तक, हमेशा, जिंदगी भर नहीं चलेगा। अगर आप महीने में 5,000 रुपए या 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, हो सकता है आपको ये रियलाइज ना हो कि अरे यार इतनी मेहनत करूंगा 5,000 रुपए तो ज्यादा मिलेगा, इतनी मेहनत करूंगा 10,000 रुपए कमा लूंगा, इससे ज्यादा क्या करूंगा। ये 5,000 और 10,000 रुपए इतना जबरदस्त आपके दिमाग से, आपके ऊपर से स्ट्रेस बर्डन कम करने वाले हैं, आपको रियलाइज नहीं होगा until that money comes in your hand। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें शुरू करना है। जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं, 500 रुपए आप ले लो, 500 रुपए के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो हर महीने, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्ट जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना लंबा टाइम होराइजन आपको मिलेगा अपनी वेल्थ को क्रिएट करने का, अपनी वेल्थ को बढ़ाने का। ये जरूरी नहीं है कि कितना रुपया आप डालते हैं, कितने पैसे आप डाल रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, आर यू स्टार्टिंग? आपकी जरूरतें क्या है, आपके ऑप्शनल या लाइफस्टाइल के स्टैंडर्ड्स क्या है, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हो, आपसे बेहतर कोई दूसरा जानता ही नहीं। आपको जरूरत है, आपको करना है, आपका मन है, प्लान बनाइए, उसके लिए कुछ सेव करिए, कुछ रखिए, कुछ निकालिए, सब कुछ करिए। लेकिन कोई दूसरा कर रहा है इसलिए मुझे करना है, नहीं करना है। लाइफ में दूसरों के साथ कंपैरिजन, दूसरों के साथ रेस बंद करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आईफोन नहीं लेना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको गाड़ी नहीं लेनी है। इसका मतलब ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आप कितना काम करेंगे, आपको डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी इनकम चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है कि कल आप अपने फ्यूचर को सिक्योर देखना चाहते हैं या आज मजे करना चाहते हैं। आपको डिसाइड करना है लाइफ के एक सर्टेन एज के बाद, जब आपके पास इनकम नहीं होगी, आपकी डिपेंडेंसीज हो जाएंगी, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, उस समय आप अपने लिए कुछ बचा कर रखना चाहते हैं या नहीं। गोल्स लिखना अच्छा है, गोल्स के बारे में सोचना अच्छा है, मैनिफेस्टेशन करना अच्छा है, लेकिन गोल्स लिखने से, गोल्स के बारे में केवल और केवल मैनिफेस्ट करने से शायद सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऑटोमेशन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर गर्म थपेड़े लेने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस ट्रैक करने पड़ेंगे, अपने थोड़े से सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, बचत करनी पड़ेगी, एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मंथली रिव्यू करना पड़ेगा, कहां कहां पर पैसा गलत जगहों पर जा रहा है देखना पड़ेगा, थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में सीखना ही पड़ेगा। इनकम की वजह से मिडिल क्लास नहीं है, वो मिडिल क्लास है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहा है,
मिडिल क्लास इसलिए परेशान है क्योंकि वो नई चीजें ट्राई नहीं करना चाह रहा है। मिडिल क्लास इसलिए परेशान है क्योंकि उसे लगता है जिंदगी ठीक चल रही है, अच्छी और ठीक के बीच का डिफरेंस उसे नहीं पता है। अगर आप आज से ये डिसाइड करिए कि मैं पैसों के बारे में समझूंगा, मैं पैसों के बारे में जानूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं इन्वेस्टिंग के बारे में सीखूंगा, मैं इसके बारे में समझने की कोशिश करूंगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको सीखना ही पड़ेगा। और सीखने के लिए हमारा चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जाते जाते लाइक बटन पर भी दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।